आईपीएल में मुंबई इंडियंस का नाम आते ही लोग ऑटोमैटिकली एक चीज अज्यूम करते हैं, स्टार पावर। रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, इतना स्ट्रॉन्ग कोर की पेपर पर टीम ऑलमोस्ट अनबीटेबल लगती है। और हिस्टोरिकली भी एमआई ने प्रूव किया है कि जब प्रेशर आता है वो बिग मोमेंट्स हैंडल कर सकते हैं। 5 आईपीएल ट्रॉफीज कोई एक्सीडेंट नहीं होता। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस सीजन एक वीकनेस क्वाइटली डेवलप हो रही है और सरप्राइजिंगली बहुत कम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। और वो वीकनेस बैटिंग या बॉलिंग क्वालिटी नहीं है, वो है मुंबई इंडियंस का मिडिल ओवर्स कंट्रोल, स्पेशली जब ऑपोजिशन स्पिन अटैक स्ट्रांग हो। अगर आप लास्ट फ्यू सीजन्स के डेटा को देखो, एमआई का पावर प्ले स्ट्राइक रेट यूजुअली काफ़ी स्ट्रांग होता है। रोहित शर्मा और अग्रेसिव ओपनर्स जैसे ईशान किशन अर्ली मोमेंटम क्रिएट कर देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम शुरू होती है ओवर्स 7 से 15 के बीच। मिडिल ओवर्स में एमआई का रन रेट काफ़ी मैचेस में ड्रॉप होता दिखा है, स्पेशली जब ऑपोजिशन के पास क्वालिटी स्पिनर्स हों। एग्जाम्पल के लिए अगर आप एमआई वर्सेस सीएसके मैचअप्स देखो, रविंद्र जडेजा और मोइन अली ने मिडिल ओवर्स में एमआई के स्कोरिंग रेट को कंसिस्टेंटली कंट्रोल किया है। जडेजा का आईपीएल मिडिल ओवर्स इकोनॉमी रेट अराउंड 7 के आसपास रहता है, जो टी20 स्टैंडर्ड में काफ़ी टाइट माना जाता है। अब कंपेयर करो इसको गुजरात टाइटंस के स्पिन स्ट्रक्चर से। राशिद खान मिडिल ओवर्स में सिर्फ विकेट्स नहीं लेते, वो रन फ्लो भी चोक कर देते हैं। राशिद का करियर आईपीएल इकोनॉमी रफली 6.5-6.7 के रेंज में रहा है मिडिल फेज में। अगर एमआई की बैटिंग स्ट्रक्चर को देखो तो रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव पावर प्ले और लेट मिडिल ओवर्स में डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं, लेकिन जब स्पिन चोक फेज आता है ओवर्स 7 to 12, तब एमआई कभी-कभी मोमेंटम लूज कर देते हैं। ये प्रॉब्लम स्पेशली तब दिखती है जब ऑपोजिशन कैप्टन स्मार्ट बॉलिंग रोटेशन करता है। एग्जाम्पल लो एमएस धोनी का कैप्टनसी स्टाइल। धोनी यूजुअली जडेजा और ऑफ स्पिनर को एक साथ यूज करते हैं जब लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन ब्रेक हो जाता है। इससे स्कोरिंग ऑप्शंस रिड्यूस हो जाते हैं। अब कंपेयर करो इसको केकेआर के बॉलिंग स्ट्रक्चर से। केकेआर के पास सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती जैसे मिस्ट्री स्पिनर्स हैं। अगर एमआई के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थोड़ा कॉशियस मोड में चले गए तो रन रेट सडनली 6.57 पर आ सकता है, और टी20 क्रिकेट में ये एक हिडन प्रेशर बिल्ड करता है। लोग यूजुअली एमआई की बॉलिंग वीकनेस डिस्कस करते हैं, स्पेशली जब बुमराह रेस्ट पर हों या सपोर्ट पेसर्स इनकंसिस्टेंट हों। लेकिन इंटरेस्टिंगली एमआई की बॉलिंग एक्चुअली काफ़ी कॉम्पिटिटिव होती है जब बुमराह अवेलेबल हो। जसप्रीत बुमराह का डेथ ओवर्स इकोनॉमी आईपीएल हिस्ट्री में बेस्ट में से एक माना जाता है। अराउंड 7.5 to 8 रेंज में डेथ ओवर्स में बॉलिंग करना एक्सट्रीमली एलीट लेवल है। कंपेयर करो आरसीबी के डेथ बॉलिंग से। हिस्टोरिकली आरसीबी का डेथ ओवर्स इकोनॉमी मल्टीपल सीजन्स में 9.5 to 10 के ऊपर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? बॉलिंग साइड पर एमआई ऑफन एडवांटेज में होता है, लेकिन बैटिंग टेम्पो ड्रॉप होने का रिस्क मिडिल फेज में होता है। और ये प्रॉब्लम तब और विजिबल हो जाती है जब एमआई चेजिंग कर रहा होता है। एग्जाम्पल सिनेरियो इमेजिन करो। टारगेट है 180, पावर प्ले में एमआई 55 रन बना देता है, ग्रेट स्टार्ट। फिर ओवर 7 to 14 में अगर रन रेट ड्रॉप होकर 6 to 7 हो गया तो सडनली लास्ट 6 ओवर्स में 80+ रन्स चाहिए होते हैं। यहाँ पर प्रेशर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है, और इवन वर्ल्ड क्लास हिटर्स जैसे सूर्यकुमार यादव या टिम डेविड को भी रिस्क लेना पड़ता है। इसी टाइप के मैच सिचुएशंस में गुजरात टाइटंस और सीएसके जैसी टीम्स एडवांटेज लेते हैं, क्योंकि उनका बॉलिंग स्ट्रक्चर मिडिल ओवर्स चोक क्रिएट करने के लिए डिज़ाइन होता है। अब थोड़ा कंपैरिजन करते हैं टीम स्ट्रक्चर्स का। एमआई का बैटिंग मॉडल हिस्टोरिकली अग्रेसिव ओपनर्स प्लस एक्सप्लोजिव फिनिशर्स पर बेस्ड रहा है। आरसीबी का स्ट्रक्चर यूजुअली टॉप हैवी रहा है। विराट कोहली और फैफ ड्यूप्लेसी स्ट्रॉन्ग स्टार्ट देते हैं, लेकिन कभी-कभी लोअर ऑर्डर प्रेशर में आता है। सीएसके का मॉडल थोड़ा अलग है। सीएसके बैटिंग यूजुअली डेप्थ और रोटेशन पर डिपेंड करती है। ऋतुराज गायकवाड़ एंकर रोल प्ले करते हैं, वाइल मिडिल ऑर्डर स्ट्राइक रोटेट करता है। और गुजरात टाइटंस का मॉडल और इंटरेस्टिंग है। शुभमन गिल एंकर प्लस एक्सप्लोजिव मिडिल ऑर्डर। अगर आप रोहित वर्सेस गिल कंपैरिजन देखो एज एंकर, गिल का अप्रोच थोड़ा एक्यूमुलेशन हैवी होता है, जबकि रोहित यूजुअली अटैकिंग माइंडसेट के साथ स्टार्ट करते हैं। इसका इम्पैक्ट क्या होता है? गिल टाइप एंकर मिडिल ओवर स्लो डाउन को नेचुरली बैलेंस कर लेता है। रोहित अग्रेसिव स्टार्ट देते हैं, लेकिन अगर अर्ली विकेट गिर गया तो एमआई को मिडिल ओवर्स में रीबिल्ड करना पड़ सकता है। और यही वो टैक्टिकल जोन है जहां ऑपोजिशन कैप्टन्स एमआई को टारगेट करते हैं। वैसे अगर आप आईपीएल सीजन भर रियल मैच प्रेडिक्शंस, टैक्टिकल ब्रेकडाउन्स और डीप एनालिसिस देखना चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब करना डेफिनेटली वर्थ है।
मैं हर मैच के बाद कमेंट सेक्शन एक्टिवली रीड करता हूं और इस सीजन एक इंटरेस्टिंग एंगेजमेंट प्लान भी है। हर मैच के बाद मैं बेस्ट क्रिकेट ब्रेन कमेंट्स को पिक करूंगा और रैंडमली 1 to 2 लोगों को 1000 रुपीस का गिव अवे मिलेगा। कंडीशन सिंपल है, स्मार्ट क्रिकेट एनालिसिस होना चाहिए, सिर्फ एमआई जीतेगी या सीएसके स्ट्रांग है टाइप कमेंट्स नहीं, रियल टैक्टिकल थिंकिंग। तो कमेंट सेक्शन में 3 सवाल का आंसर जरूर देना। पहला सवाल, अगर ऑपोजिशन टीम एमआई के मिडिल ओवर्स को टारगेट करे तो कौन सा स्पिनर या बॉलिंग टाइप सबसे इफेक्टिव हो सकता है, मिस्ट्री स्पिन, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स या लेग स्पिन। दूसरा सवाल, रोहित शर्मा को क्या रोल प्ले करना चाहिए, अग्रेसिव पावर प्ले अटैकर या गिल स्टाइल एंकर जो इनिंग्स को कंट्रोल करे। तीसरा सवाल, अगर एमआई 170-180 चेस कर रहा हो और ओवर 7 to 12 में रन रेट ड्रॉप हो जाए तो कैप्टन हार्दिक पांड्या को क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए, रिस्क एक्सिलरेशन या डीप फिनिश प्लान। बेस्ट एनालिटिकल आंसर्स को मैं पर्सनली रीड करूंगा और इंटरेस्टिंग क्रिकेट ब्रेन्स को हाईलाइट भी करूंगा। चलो अब वापस आते हैं एमआई की टैक्टिकल वीकनेस पर। अगर मुंबई इंडियंस को इस सीजन कंसिस्टेंटली डोमिनेट करना है तो उन्हें मिडिल ओवर्स बैटिंग टेम्पलेट थोड़ा एडजस्ट करना होगा। एक ऑप्शन हो सकता है लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन को मेंटेन करना। दूसरा ऑप्शन हो सकता है स्ट्राइक रोटेशन पर ज्यादा फोकस करना इंस्टेड ऑफ बाउंड्री डिपेंडेंसी। और तीसरा ऑप्शन जो सीएसके हिस्टोरिकली यूज करता है, पार्ट टाइम स्पिन हिटर्स को प्रमोट करना। एग्जाम्पल के लिए अगर ऑपोजिशन राशिद खान या नारायण को अटैक कर रहा है तो एक बैट्समैन को क्लियरली डेजिग्नेटेड स्पिन अटैकर रोल लेना होगा। सूर्य कुमार यादव यहां की फैक्टर बन सकते हैं। उनका 360 डिग्री शॉट रेंज स्पिन बॉलर्स को लाइन चेंज करने पर मजबूर करता है। और अगर सूर्या फॉर्म में हो तो एमआई का मिडिल ओवर स्लो डाउन ऑलमोस्ट इंस्टेंटली डिसअपियर हो सकता है। इसी वजह से एमआई का सीजन लार्जली डिपेंड करेगा 3 चीजों पर, रोहित शर्मा का पावर प्ले इंपैक्ट, सूर्य कुमार यादव का स्पिन कंट्रोल और जसप्रीत बुमराह का डेथ ओवर्स डोमिनेंस। अगर ये तीनों पिलर्स कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं तो एमआई इजीली सीएसके, आरसीबी, केकेआर और जीटी जैसी टीम्स को चैलेंज कर सकता है। लेकिन अगर मिडिल ओवर्स टेम्पो रिपीटेडली कोलैप्स करता है तो स्ट्रॉन्ग स्टार्ट्स के बावजूद मैचेस स्लिप हो सकते हैं और आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में मोमेंटम स्विंग्स ही सीजन डिसाइड करते हैं। तो अगर आपको ऐसे टैक्टिकल आईपीएल ब्रेकडाउन्स, डेटा ड्रिवन मैच एनालिसिस और रियल क्रिकेट स्ट्रैटेजी कंटेंट पसंद है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।